इस लीला का अद्भुत छटा ये है कि यहाँ स्वयं काशी नरेश आते हैं और इस ऐतिहासिक लीला को संपन्न कराते हैं। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं नवरात्र चल रहा था, कल विजयादशमी था और आज वाराणसी में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है जो कि भरत मिलाप के नाम से प्रसिद्ध है। बनारस के लखटकिया मेलों की अगर हम बात करें तो रथ यात्रा मेला से शुरू हुआ ये लखटकिया मेला भरत मिलाप में अपने और शबाब पर पहुंच जाता है। दशहरा अभी कल ही समाप्त हुआ है और जब दशहरा के पश्चात भगवान राम वापस पहुंचते हैं रावण को मारने के पश्चात अयोध्या, तो वहां पर उनके दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न उनसे जो गले मिलते हैं वो एक क्षणिक समय जो है उसे अपने आँखों में कैद करने लोग दूर दूर से आते हैं। हम आपको बता दें, यह लखटकिया मेला, यह लखा मेला वैसे तो नाटी इमली के ऐतिहासिक भरत मिलाप मैदान में होता है, परंतु कोविड-19 और कोरोना महामारी ने जिस तरह से पूरे विश्व को अपने आगोश में ग्रसित कर रखा है, इसलिए इस बार यह सीमित संख्याओं के साथ बड़ा गणेश क्षेत्र में स्थित बड़ा गणेश मंदिर के पास जो अयोध्या भवन है वहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर बहुत ही सीमित लोगों के बीच आज भरत मिलाप का जो लीला है वो होगा। और आप देखें यहाँ पर ये वो जगह हैं जो अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है और इसी अयोध्या स्थल पर आज भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, भरत जी और शत्रुघ्न जी एक दूसरे से मिलेंगे। हम आपको उसके पहले यहाँ की तैयारी दिखा दें। पुलिस विभाग के जो लोग हैं, महिला पुलिस, पुरुष पुलिस यहाँ पर लगे हुए हैं। कारण ये है कि कोरोना महामारी इस समय जिस तरह से फैल रहा है उसको बचाना बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में चूँकि दर्शनार्थियों की संख्या बहुत हो सकती है तो सीमित संख्या को रखने के लिए यहाँ पर मुस्तैदी से पुलिस की तैनाती की गई है और यहाँ पर उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके पास प्रवेश की अनुमति है, क्योंकि प्रशासन ने 200 लोगों के अंदर प्रवेश की इजाज़त दी है। और चूँकि यह लखटकिया मेला कहा जाता है तो लखटकिया मेला के चलते संख्या को इतना सीमित कर पाना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी प्रयास है कि यह भरत मिलाप का जो ऐतिहासिक मेला है वो अपने पूरे आगोश के साथ, पूरे अंदाज के साथ यहाँ पर पूर्ण हो सके। आप देख सकते हैं कि चित्रकूट रामलीला समिति के जो पदाधिकारीगण हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं और अपने साथ जो भी लोग आ रहे हैं उनको गेट पर पहले तो हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं और साथ ही उनका थर्मो स्कैनिंग कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग अंदर प्रवेश करेंगे उन लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त हो जाने के पश्चात ही आगे जाने दे रहे हैं कि उनके अंदर किसी भी तरह का कोई संक्रमण तो नहीं है, ताकि यह ऐतिहासिक मेला अपने पूरे जोश खरोश के साथ सीमित संख्याओं के साथ हो सके। दर्शकों, अब हम भरत मिलाप के उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर आज सीमित नंबरों, सीमित आंकड़ों के बीच में पहली बार बनारस का ऐतिहासिक भरत मिलाप होगा। आप देखें, इस समय हम अयोध्या भवन के छत पे हैं जहां पर भरत मिलाप होने वाला है। यूँ तो हर साल नाटी इमली के ऐतिहासिक स्थल पर यह भरत मिलाप का आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोविड-19 कोरोना महामारी का दंश ऐसा चल रहा है जिसके चलते प्रशासन के आदेशानुसार सीमित संख्या के लोगों को बुलाकर इस ऐतिहासिक मेले का समापन कराया जा रहा है। आप देखें, इस समय आपके समक्ष वो पुष्पक विमान का प्रतीकात्मक स्वरूप है जिसमें भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी विराजित हैं। आप उनके जो साक्षात प्रभु का स्वरूप है वो इनको देखने से दिखाई पड़ रहा है। इनके जो आभूषण हैं, जो वस्त्र हैं, वो कोई राजसी नहीं हैं, चूँकि ये लंका के राजा रावण को मारकर वापस आ रहे हैं, अयोध्या पहुँचे हैं, तो तुलसी दल की माला और श्वेत माला के बीच में सजाकर प्रभु को वहाँ पर बैठाया गया है। और अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर भरत जी और शत्रुघ्न जी आएंगे जो कि अपने भाई प्रभु राम और लक्ष्मण जी तथा सीता मैया से मिलेंगे। और आप देखें, भगवान राम के दल में जो भी थे, सुग्रीव और हनुमान जी, अंगद जी,
जितने भी महारथी जिन्होंने अंगद जो भी महारथी थे जिन्होंने लंका के राजा रावण के खिलाफ युद्ध किया था और माता जानकी को ससम्मान वापस लाने में भगवान राम का सहयोग किया था, वो सभी लोग धीरे धीरे वो पुष्पक विमान का जो स्वरूप बनाया गया है वहाँ पर आकर विराजित हो रहे हैं। ये वो अद्भुत नज़ारा है, ये काशी नगरी की आध्यात्मिकता है जहाँ पर साधारण चीज़ों से आध्यात्म की उस ऊंचाई तक की यात्रा को लोग नापते हैं। आप देखें एकदम सामान्य रूप से प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आके विराजित हुए हैं अपने दल बल के साथ। किसी तरह का कोई आधुनिकता नहीं है, किसी तरह का कोई साउंड या लाइट की व्यवस्था नहीं है। भगवान सूर्य नारायण जी के प्रकाश के स्वरूप के बीच में वो जो उनके ऊपर रोशनी पड़ रही है प्रभु की झांकी के ऊपर, उसके बीच में ये पूरी की पूरी लीला कराई जाएगी। और हम आपको बता दें रामायण की चौपाइयों का जो गायन है वो प्रारंभ हो गया है। ये जो आप ध्वनि सुन रहे हैं ये पखावा जो मृदंग के साथ और बड़े बड़े जो थाप देने वाले जो यंत्र होते हैं उनके साथ ये प्रभु राम की जो ये लीला है भरत मिलाप की उसका प्रारंभ हो गया है। ये आवाज़ इस बात का द्योतक है कि कहीं न कहीं अयोध्या तक ये बात पहुंच जाए कि प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी अयोध्या की सीमा पर आ गए हैं और अयोध्या की सीमा पर उनको लेने के लिए भरत जी और शत्रुघ्न जी पहुंचते हैं। और 14 वर्ष का ये जो वनवास जो भगवान राम ने किया, यही वनवास भरत जी और शत्रुघ्न जी का भी था। उस वनवास के खत्म होने के समय वो दिन आ गया है। वो मार्ग जिस मार्ग से प्रभु राम और लक्ष्मण जी अपने भाइयों भरत जी और शत्रुघ्न जी से मिलने आएंगे, उस मार्ग पर पुष्प को बिछाया जा रहा है। अद्भुत छटा है, अद्भुत मिलन है और अद्भुत लीला है बनारस की। बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में जितनी भी लीलाएं होती हैं वो कहीं न कहीं मनुष्य के अंदर के आध्यात्म को छूती हैं और यही वो क्षण है जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग वाराणसी पहुंचते हैं। और दर्शकों, हम आपको जिस तरह से दिखा रहे हैं भरत मिलाप का वो ऐतिहासिक मेला आज सीमित संसाधनों के साथ हो रहा है। हम बात करना चाहेंगे लीला समिति से जुड़े हुए पदाधिकारी से। अपना परिचय दें। मैं उमंगनाथ शर्मा वाराणसी निवासी हूँ और हम लोग बस इस समिति में सेवा भाव से जुड़े हुए हैं। उमंग जी, इस बार क्या परिवर्तन हुआ है? क्या वो भरत मिलाप के वहाँ से यहाँ पे हो रहा है? के नाम पे तो सारी चीज़ें सबके सामने हैं। कोरोना के कारण से सारी व्यवस्थाएं जो हैं छिन्न भिन्न हो गई हैं। चूँकि एक परंपरागत लीला है और ऐसा समिति का विचार हुआ कि इसको इस बार जो ये जिस स्थान पे ये हो रहा है इसका नाम अयोध्या निवास है, बड़ा गणेश पे, तो सारी लीलाएं यहीं पे जो विधि विधान से संपादित होनी थी पूरी यहीं पे हुई। अब आज ये मेला एक तरह से काशी का लखा मेला असंख्य लोगों के भीड़ का समय रहता था और इसका स्थान भरत मिलाप नाकी इमली वाराणसी में संपादित होता था। चूँकि इस बार ये सब व्यवस्थाएं होने के कारण से प्रशासन ने भी 200 लोगों की ही अनुमति दी और भगवान के अयोध्या निवास में उनके पास इतना स्थान था तो सबका विचार बना कि इस बार यहीं पे ये लीला संपादित हो। उमंग जी, बनारस में जितनी भी लीलाएं होती हैं ईश्वर की, उसके 2 स्वरूप होते हैं। एक तो सांसारिक स्वरूप जो हम देख रहे हैं, एक आध्यात्मिक उसका पहलू होता है। उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। किदवंती के रूप में या कालांतर से 2-3 चीज़ें यहाँ पे चली आई हुई हैं। इस लीला में ऐसा है कि आकाशवाणी का एक प्रसंग है कि यहाँ पे जिस मिलन के समय ईश्वर का क्षण भर के लिए प्रवेश होता है, जो आप स्वयं आज उपस्थित हैं और महसूस करेंगे कि वो जो अनुभूति और आनंद उस भरत मिलाप में आता है तो लगता है कि हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लिया। तो दर्शकों, काशी नगरी एक तो आध्यात्मिक नगरी है और यहाँ का हर कुछ धर्म,
श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ये जो लीला भरत मिलाप का आप देखने जा रहे हैं, वहाँ पर जो उसका आध्यात्मिक पहलू वो भी हमको बता रहे थे उमंग जी। और आप देखें, अब उस मंच को सजाया जा रहा है जहाँ पर आकर भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने भाई प्रभु राम और लक्ष्मण जी से निवेदन करेंगे कि प्रभु अब तो आइए, अब तो हमारा उद्धार करिए, अब तो हमको गले लगाइए। बहुत वर्ष हो गए आपसे बिछड़े हुए, अब नहीं रहा जा रहा है। एक चारों भाइयों का ये अद्भुत प्रेम जो कि भगवान राम के समय से होता चला आ रहा है, ये एक सीख है आज के ज़माने में कि भाइयों का जो प्रेम होता है वो अद्वितीय है, अद्भुत है। और भगवान राम से ये सीखने का चीज़ है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जो जोड़ी है वो भाइयों के प्रेम का एक अटूट संबंध है। दर्शकों, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो मंच जहाँ पर भरत जी और शत्रुघ्न जी आके विराजेंगे, बैठेंगे और प्रभु से आग्रह करेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ी दूरी पर भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी विराजित हैं। और वहीं आएंगे जो आ करके प्रभु राम और लक्ष्मण जी आ करके भरत जी और शत्रुघ्न जी को गले लगाएंगे। यही वो मार्ग है जिस मार्ग पर आके भाइयों के उस अटूट श्रद्धा का प्रेम प्रतीक भरत मिलाप का लीला यहाँ पर संपन्न होगा। हम आपको दिखा दें कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोविड-19 महामारी जो चल रहा है उसके चलते प्रशासनिक जो आदेश है उसका ख्याल रखते हुए लोग यहाँ पर विराजित हैं। सीमित लोग हैं। हम आपको बता दें, लाखों की संख्या को सीमित कर पाना कहीं न कहीं कठिन तो है, लेकिन चूँकि परंपरा है काशी नगरी की और कई सौ सालों से भरत मिलाप का यह ऐतिहासिक लीला होता आ रहा है, जिसका आध्यात्मिक पहलू ये है कि स्वयं उस क्षण जिस समय प्रभु राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी एक दूसरे से गले मिलते हैं, स्वयं प्रभु अवतरित होते हैं, उनका अंश आता है यहाँ पर पृथ्वी लोक पर, और उसको देखकर उपस्थित सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। दर्शकों, इस स्थल का नाम है अयोध्या स्थल। अयोध्या स्थल अगर है तो अयोध्या की तरह की कुछ वानगी भी देखने को मिल रही है। हम आपको दिखा दें, ये मंदिर जो बड़ा गणेश जी के बगल में है, जहाँ पर भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी और भरत जी, शत्रुघ्न जी और बजरंग बली की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं। और इसी के बगल जो थोड़ी हरियाली दिख रही है, ये कहीं न कहीं वो एक भाव दिखा रहा है कि अगर यह अयोध्या स्थली है तो कुछ प्रारूप इसका उसी तरह से आ रहा है। और इसी अयोध्या स्थल के भवन के अंदर आज भरत मिलाप का वो ऐतिहासिक मेला संपन्न होगा, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और हम अपने चैनल के माध्यम से आपको आपके अपने घर बैठे ही इस लीला का दर्शन करवाएंगे। दर्शकों की जो दर्शनार्थियों की भीड़ है वो काफ़ी कम है और थोड़ा दूरी बना के लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो दंश है जो पूरे विश्व को ग्रसित किया हुआ है, उसी के बीच में परंपराओं का निर्वहन काशी नगरी में हो रहा है। और उन परंपराओं में जो सबसे सुदृढ़ परंपरा है वो है काशी का भरत मिलाप, जिसको आज यहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है। आपको दिखा दें, काशी नरेश इस समय यहाँ पर आ रहे हैं। इस लीला का अद्भुत छटा ये है कि यहाँ स्वयं काशी नरेश आते हैं और इस ऐतिहासिक लीला को संपन्न कराते हैं। इस समय काशी नरेश आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं और हर हर महादेव के ऐतिहासिक उद्घोष के बीच में काशी नरेश का यहाँ पर जनता जनार्दन स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। तीनों लोकों के स्वामी भगवान राम की अगवानी में स्वयं काशी नरेश यहाँ पर उपस्थित हैं। उसी से इस बात का पता चलता है कि यह लीला अपने आप में कितनी अद्भुत है। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में जब स्वयं काशी नरेश आकर किसी भी लीला को करवावें, अपनी उपस्थिति दर्ज करावें और प्रभु का
दर्शन करें तो ये अपने आप में एक अद्भुत प्रसंग है। और आप देखें काशी नरेश प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए और उपहार स्वरूप उनको भेंट करते हुए वापस प्रभु के चरणों में वंदन करने के पश्चात काशी नरेश वापस अपने सिंहासन पर विराजित होते हुए, हम आपको बता दें ये परंपरा है बनारस की, और जब से भरत मिलाप प्रारंभ हुआ है 350 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना इतिहास है इसका। हर वर्ष काशी नरेश स्वयं यहाँ पर आते हैं और इस ऐतिहासिक भरत मिलाप के लीला को संपन्न कराते हैं। और आप देखें हर हर महादेव के उद्घोष के बीच में प्रभु राम बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, सीता माता बैठी हुई हैं, और उसी के बीच में अपने काशी नरेश का जो अभिवादन है बनारस की जनता हर हर महादेव को उद्घोष के साथ करती आई है और कर रही है। यही आध्यात्मिक ताना बाना है काशी नगरी का। और दर्शकों इस समय हम आपको जो यहाँ के मुख्य जो कर्ता धर्ता हैं मुकुंद जी से जरा सा बात करना चाहेंगे। इस बार ये यहाँ पर हो रहा है क्या कारण? कोरोना के कारण प्रशासन ने हमको अनुमति नहीं दी नाटिमली मैदान में करने का। काशी नरेश यहाँ पे उपस्थित होते हैं प्रभु की लीला में, वो आके प्रभु का जब वो कुछ देते हैं उपहार स्वरूप, वो क्या होता है, ये क्या परंपरा है? वो महाराज हमेशा स्वर्ण मुद्रिका देते हैं। आज भी स्वर्ण मुद्रिका हमको दिए हैं जी। आज भी हमको स्वर्ण मुद्रिका महाराज ने दिया है। महाराज ने अपने 230 वर्षों के परंपरा को महाराज ने निभाया। काशी के लोग महाराज के बहुत ही आभारी हैं। हम शब्द मेरे पास नहीं हैं कि हम महाराज का आभार कर सके, ये शब्द मेरे पास नहीं है। हर्षोल्लास में कहीं से कोई कमी नहीं है, सिर्फ स्थान का परिवर्तन हुआ है, बाकी सब उसी तरह से है। तो आज की इस ऐतिहासिक लीला में जो महाराज आ गए, इससे हर बार वो लीला में आते हैं तो इसीलिए इसकी ऐतिहासिकता और बढ़ जाती है। बिल्कुल, महाराज के आने से रामलीला की शोभा तो बढ़ी जाती है। मुकुंद जी एक और प्रश्न है, ये इसका एक आध्यात्मिक स्वरूप है इस लीला का। कहा जाता है कि प्रभु स्वयं आते हैं, प्रभु स्वयं आते हैं, और इसी लीला के प्रवर्तक को प्रभु भगवान राम ने स्वयं आज के दिन दर्शन दिया है। संत मेघा भगत को उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया है, इसलिए आज यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। धन्यवाद। तो ये है काशी नगरी की माया, जहाँ पर स्वयं प्रभु आते हैं। विश्वनाथ जी का ये नगरी है, देवादिदेव महादेव की नगरी, और यहाँ पर स्वयं प्रभु आते हैं किसी भी लीला में। और आप देखें, अब आप देख पा रहे हैं प्रभु को का जो माल्यार्पण है, जो माला है, वो काशी नरेश को समर्पित कर रहे हैं मुकुंद उपाध्याय जी। इसके पहले ये क्रियाकलाप जब इनके पिताजी भोलानाथ उपाध्याय जी जीवित थे तो वो करते थे। उनके मृत्यु के पश्चात से मुकुंद उपाध्याय इस पूरे कार्य को कर रहे हैं, उनको काशी नरेश को तुलसी दल प्रदान करते हुए। इसके बाद जो कुंवर आए हैं साथ में, महाराज के जो दोनों सुपुत्र हैं, उनको भी माल्यार्पण और प्रसाद स्वरूप प्रभु का जो तुलसी दल है वो भेंट कर रहे हैं। आज के आधुनिक युग में जहाँ पर लोग उपहार स्वरूप बड़ी बड़ी चीज़ें दिया करते हैं, आज भी काशी नगरी में भगवान का तुलसी दल और एक माला, ये वो भक्ति है, ये वो श्रद्धा है जो अन्यत्र किसी भी शहर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। शायद इसीलिए कहा जाता है विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी का ये जो आध्यात्मिक महत्व है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ बनावट नहीं है। यहाँ आकर्षण के लिए तरह तरह की चीज़ों को सजा के ऐसा नहीं किया जाता कि वो उसमें बनावटी पनावे। जो शुद्ध है, जो सही है और जो सामान्य है, उन्हीं चीज़ों से यहाँ पर अद्भुत आध्यात्मिक छटा प्रकट की जाती है। सत्येंद्र जी, आज ये जो आयोजन हुआ ये तो लखटकिया मेला के रूप में जाना जाता है और भरत मिलाप जो नाटिमली में है वहाँ पे होता है, तो इसको यहाँ पे पीछे यहाँ करने का क्या कारण? कोरोना को देखते हुए परमिशन न मिलने की वजह से और तमाम परेशानियाँ सब लोग जैसा कि जानते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से परंपरा का निर्वहन यहाँ कर लीला आयोजित करके किया गया है। प्रशासन ने कितने लोगों का आदेश दिया था? प्रशासन ने 100 लोगों को 100 से 200 के बीच में लोगों का आदेश दिया। प्रशासन की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिली? प्रशासन की तरफ से आपने सुविधा देखी ही है।
कोई सैनिटाइजर और मास्क कुछ ये नहीं, सब सारा कुछ हम व्यवस्था हम लोगों ने अपना स्वयं का किया था। जी। तो जो भी भक्त आ रहे थे उनको आप सैनिटाइज कर रहे थे, मास्क चेक कर रहे थे और उनका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा था। जी। उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा था। जी। और ये जो लीला है, इस लीला के बारे में कहा जाता है कि इसके दो स्वरूप हैं। एक तो भौतिक स्वरूप जो लोग दर्शन करते हैं, इसका एक आध्यात्मिक स्वरूप है, जरा वो हमको बताएं। आध्यात्मिक स्वरूप यह कि इस लीला के प्रति लोगों की एक अपार श्रद्धा है और लोग यह मान के चलते हैं कि इस लीला में आज के दिन भगवान के रूप का दर्शन होता है और उस दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। जी। आप तो साक्षात जुड़े ही हुए हैं, तो आप वर्ष में एक बार इस लीला को जरूर देखते हैं, कैसा अनुभूति होता है? अनुभूति को वर्णन नहीं किया जा सकता। जी। ईश्वर के साक्षात दर्शन यहाँ पे बिल्कुल वो आत्मीय रूप से अगर आप महसूस करेंगे तो ये महसूस होता है, नेत्र सजल हो जाते हैं कि ईश्वर सामने धरती पर खड़े हैं। धन्यवाद। और दर्शकों, अब देखिए बजरंग बली निकल गए हैं अयोध्या। अयोध्या की सीमा पर भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी आ गए हैं और बजरंग बली अब जा रहे हैं अयोध्या नगरी के अंदर, जहां पर वो भरत जी को ये सूचना देंगे कि प्रभु आ गए हैं, सीमा पर पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये पूरा का अब आप जाएं उस युग में जब प्रभु राम और भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये जो रामायण की लीला थी, आप सोचें पुष्पक विमान के आने का संकेत हुआ। उससे पहले अयोध्या के जो सीमा थी वहाँ पर पुष्पक विमान उतरा और प्रभु राम ने कहा कि जाओ भरत को बुलाओ, क्योंकि वो भी उतनी ही तपस्या कर रहा है जितना तपस्या मैं कर रहा हूँ। और बजरंग बली गए सबसे पहले भरत जी को बताने कि आपके बड़े भ्राता भगवान राम अयोध्या की सीमा पर पहुँच गए। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया था, बजरंग बली जाते हैं अयोध्या की सीमा से और जाके भरत जी को ये सूचना देते हैं कि उनके बड़े भाई भगवान राम अयोध्या की सीमा पर आ गए हैं। और बजरंग बली ये सूचना देकर वापस प्रभु राम के पास लौट आए हैं। भरत मिलाप की जो लीला है आपसे कुछ ही देर में आपके सम्मुख प्रस्तुत होगी। हम आपको बता दें कि सीमित संख्या में ही सही लोग यहाँ पर अपने अपने घरों की जो छत हैं वहाँ पर हैं। ऐसा नज़ारा आपने भरत मिलाप के नाटी इमली मैदान में हर वर्ष देखा होगा, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार यह लीला अयोध्या स्थल बड़ा गणेश लोटिया क्षेत्र में हो रहा है। और यहाँ पर देखें, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, जो पुरुष हैं, वो छतों पर खड़े होकर प्रभु राम के इस अद्भुत लीला को देखने के लिए आतुर हैं। हम आपको बता दें, भरत मिलाप एक ऐसा लीला है वाराणसी का जो कहीं न कहीं भाइयों के प्रेम को प्रदर्शित करता है। और भाइयों का वह प्रेम, जिस प्रेम के परिचायक हैं प्रभु राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। और हम आपको बता दें, अब वो जो रामायणीय लोग थे, जो रामायण की चौपाइयों के साथ लीलाओं को संपन्न कराते हैं, अभी आप उनकी आवाज़ सुन रहे थे, अब वो सारे रामायणीय लोग ऊपर आ गए हैं जहाँ पर यह लीला होगी। आप देखें, वो पखावज लेके जो जा रहे हैं, ये पखावज अति प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक है। हम आपको बता दें कि भगवान गणेश आदि देव हैं जिन्होंने पखावज पर बहुत ही विद्वता के साथ चीज़ों को बजाकर मनुष्य जाति को यह ज्ञान दिया। और उन्हीं से यह ज्ञान लेकर पखावज के कई स्वरूप आज के ज़माने में वाद्य यंत्रों के रूप में मौजूद हैं। वो सारे रामायणिया यहाँ पर प्रभु राम के पुष्पक विमान के निकट आकर बैठ गए हैं। और अब आप देखें, धीरे धीरे वो क्षण आने वाला है जहाँ पर भरत जी और शत्रुघ्न जी मंच पर आकर प्रभु से निवेदन करेंगे कि प्रभु अब तो आइए, अब तो मुझे उठाइए, अब तो अपने चरणों में जगह दीजिए। चारों भाइयों के मिलन का यह अद्भुत अलौकिक क्षण, जो कि भरत मिलाप के नाम से प्रसिद्ध है, 450 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना यह लीला अनवरत चलता आ रहा। और देखें, अब आप देख पा रहे हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी इस समय मंच पर आ गए हैं और भगवान राम के अद्भुत जयघोष के बीच में यहाँ पर अब प्रभु राम, लक्ष्मण जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी की जो लीला है वो यहाँ पर संपन्न होगी। आप देखें, भरत जी
अपने हाथ में जो माला लिए हुए हैं वो निरंतर प्रभु राम के नाम का जप कर रहे हैं। जिस तरह से 14 वर्षों तक प्रभु राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी वनवास में गए थे, उतने ही वर्षों तक 14 वर्षों तक भरत जी ने भी राजमहल में अपना समय नहीं बिताया। उन्होंने राजमहल के बाहर अपनी कुटिया बनाई और वहीं से प्रभु राम के खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर उनके नाम से शासन को चलाते रहे। और अब देखें विनम्र निवेदन भरत जी और शत्रुघ्न जी का सामने प्रभु राम और लक्ष्मण जी और सीता मैया पूरा पुष्पक विमान है और उनसे भरत जी और लक्ष्मण जी निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु अब तो आइए, अब ये जो समय है अब व्यतीत नहीं हो रहा है, 14 वर्षों का लंबा अंतराल। और अब देखें रामायणियों ने रामायण की वो चौपाइयाँ गानी शुरू कर दी हैं जिसमें भरत जी और शत्रुघ्न जी प्रभु से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु अब तो आओ, अब तो हमें गले लगाओ। बहुत ही लंबा समय बीत गया है, 14 वर्ष कैसे काटे हमने हमें नहीं पता, लेकिन अब एक क्षण भी आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम आपको रामायण की उन चौपाइयों के धुन के बीच में इस अद्भुत भरत मिलाप की छटा दिखा रहे हैं। आप देखें जैसे जैसे चौपाई की लाइनें ख़त्म होती जाएंगी वैसे वैसे निवेदन का जो तरीका है भरत जी और शत्रुघ्न जी का वो बदलता जाएगा। अभी वो खड़े हैं, खड़े होकर विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, अब वो अपने घुटनों पर बैठ गए और अब वो लेट गए हैं। ये वो दृश्य है जो दृश्य भरत जी और शत्रुघ्न जी के तरफ से, और अब प्रभु राम और लक्ष्मण जी अपने पुष्पक विमान से उठ गए हैं और अब वो अयोध्या की सीमा पर दौड़ते हुए भरत जी और शत्रुघ्न जी की ओर दौड़ रहे। ये देखिए यही वो क्षण है जिसे देखने दूर से लोग आते हैं। भगवान रामचंद्र की जय घोष के बीच में उठाते हुए भरत जी को, शत्रुघ्न जी को प्रभु राम और लक्ष्मण जी, ये मिलन चारों भाइयों का जो ऐतिहासिक क्षण है, चारों भाइयों के मिलन का आज कलयुग में अगर कोई जीवंत है तो यही है प्रभु राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी का यह अद्भुत प्रेम, यह अद्भुत मिलन। आप देखें विनम्र निवेदन के साथ जब भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने भाइयों के गले लगे हैं तो एक अद्भुत नज़ारा जिसे अपने आँखों में कैद करने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अद्भुत लीला है, आध्यात्मिक लीला है, कहीं से कोई बनावट नहीं है, एक प्रेम है, एक सजीव जीवंत सा प्रेम है। और यही वो क्षण है जो जिस समय प्रभु स्वयं यहाँ पर आते हैं और हर हर महादेव और भगवान राम की जय के उद्घोष के बीच में यह भरत मिलाप का जो आयोजन है वह हो रहा है। और आप देखें रामायण की चौपाइयाँ उसी तरह से गुंजायमान हो रही हैं और उन चौपाइयों के मध्य प्रभु राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और जो जहाँ है वहीं बैठा हुआ, खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर प्रभु के इस झांकी को निहार रहा है। ये अब वो अलौकिक क्षण है चारों भाइयों के प्रेम का, यह वो क्षण है जिसे अभी आप लोग देख पा रहे हैं। तीनों लोकों के स्वामी प्रभु राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी एक ऐसी अलौकिक छवि और ऐसे दिव्यमान नक्षत्र के समान जो चारों कुमार हैं उनको देखने का जो नज़ारा है, जो अलौकिक आनंद है, वो वही जानता है जो इनका सानिध्य पा पाता है। आप देखें चारों दिशाओं में घूमकर चारों भाई दर्शनार्थियों को दर्शन दे रहे हैं। अद्भुत और अलौकिक क्षण है ये जब प्रभु
अपने भाइयों से मिलते हैं और सच में कहा गया है कि इस क्षण को जीवंत बनाने के लिए स्वयं काशी नरेश यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और उनकी उपस्थिति में यह लीला संपन्न कराई जाती है। और ऐसा भी अनुभव होता है कि उस क्षण जब चारों भाई मिलते हैं तो स्वयं प्रभु यहाँ पर आ जाते हैं और इस लीला को एक अद्भुत ऊंचाई प्रदान करते हैं। राजा रामचंद्र की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय के नारों के बीच में यह लीला संपन्न हो रहा है। अद्भुत नज़ारा है, अलौकिक और आध्यात्मिक दृश्य है ये। इस दृश्य को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। चूँकि कोरोना महामारी का समय है, इसीलिए सीमित संख्या के लोगों के मध्य यह लीला आज यहाँ पर संपन्न कराई जा रही है। बीच बीच में पुष्प वर्षा के साथ प्रभु के चारों स्वरूप आप देखें, काशी नरेश स्वयं प्रभु से आशीर्वाद लेते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अपने राजकुमारों के साथ वापस जाते हुए और हर हर महादेव और प्रभु राम के जयकारे के बीच में यह भरत मिलाप की जो लीला है वो कहीं न कहीं संपन्न होती हुई फिर से काशी नरेश प्रभु के सामने दंडवत होते हुए आगे निकल रहे हैं ताकि वो उस रास्ते की अगवानी कर सकें जिस रास्ते से होकर प्रभु राम वापस जाएंगे अपने भाइयों के साथ। और दर्शकों, आप फिर से देखें, ये चारों भाई प्रभु राम, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी हर हर महादेव के नारे के बीच में अब वापस पुष्पक विमान की ओर जाते हुए चारों भाइयों का यह दल अब पहुंच गया है पुष्पक विमान पर। स्वयं तीनों लोकों के स्वामी प्रभु राम विराजित हैं, उनके बगल में भरत जी और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी उनके दोनों ओर सेवक के रूप में। ये अद्भुत प्रेम, ये अलौकिक प्रेम केवल और केवल भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के इस प्रेम में ही दिखाई देता है, जो कहीं न कहीं अनुकरणीय है और एक उदाहरण है आज के ज़माने में कि प्रेम हो भाइयों का तो इन चारों भाइयों की तरह। अब आप देखें, अब माल्यार्पण किया जा रहा है। आप देखें, प्रभु राम को माला समर्पित किया जा रहा है और चारों भाइयों को जो एक श्रद्धा है, जो भक्ति भाव है, उस भाव के साथ उन्हें माला पुष्प समर्पित करके जय श्री राम के नारों के बीच में हर हर महादेव के उद्घोष के साथ यहाँ पर भरत मिलाप का यह ऐतिहासिक जो मेला है, जो लीला है, वो संपन्न हो रहा है। और दर्शकों, इस समय लीला स्थल पर स्वयं मंडलायुक्त श्री दीपक अग्रवाल जी आ गए हैं और उनका स्वागत यहाँ पर जो मुकुंद उपाध्याय जी हैं वो उनका माल्यार्पण से और उन्हें तुलसी दल का प्रसाद देकर उनका स्वागत कर रहे हैं और कमिश्नर अब स्वयं प्रभु राम के दरबार में उनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। जब तीनों लोकों के स्वामी स्वयं मंच पर विराजित हों तो उनके सामने बड़े बड़े लोग सामान्य हो जाते हैं और यही वो नज़ारा है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये अलग बात है, कोरोना महामारी ने इस बार कहीं न कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा बाधित किया, संख्याओं को, लेकिन उत्साह में न कोई कमी है, न परंपरा में कोई कमी है और न कहीं से भक्ति भाव में कमी है। यही बनारस की आस्था है। अब आपको हम बता दें, कमिश्नर साहब को सन 1807 की घटना बताते हुए जो यहाँ के मुख्य महंत हैं मुकुंद उपाध्याय कि उस समय जब ये भरत मिलाप का लीला हो रहा था तो इस लीला में जो बजरंग बली के पात्र थे उन्होंने वरुणा नदी के तट को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार कर लिया था छलांग मार के, क्योंकि किसी ने कहा था कि अगर दम है तो इसको पार करके दिखाए।
और ये प्रभु के आस्था और भक्ति का ही भाव था कि उस क्षण वो कार्य उस भक्त ने पूर्ण करके दिखाया। दर्शकों, हमारे साथ मंडलायुक्त श्री दीपक अग्रवाल जी, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, ये जो लीला है इस बार नाट्यमली में नहीं हो पाया, क्या कारण रह गया? इस बार सब लोग आप लोग अवगत हैं कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हम लोग अवॉइड कर रहे हैं और इस संबंध में भारत सरकार ने भी गाइडलाइंस इशू की थी और उत्तर प्रदेश शासन ने भी निर्देश जारी किए थे कि हम लोग को क्षमता के अनुसार ही भीड़ करना है और इसीलिए ये जो वाराणसी का विश्व प्रसिद्ध भारत मिलाप होता है, हम लोग को नाट्यमली में ना करके इसको आज एक हम लोग यहाँ पे बड़े हनुमान के मंदिर जी के पास इसको संपादित कर रहे हैं। लेकिन परंपरा का निर्वहन हुआ है और भरत मिलाप उसी श्रद्धा से हुआ है, तो इसमें कोई परंपरा में कोई चूक नहीं हुई है और पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष जैसे पुराने वर्षों में होता रहा था उसी तरह भरत मिलाप पूरी धूमधाम से। प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएं इस समिति को दी गई जिससे ये आसानी से कार्य करा सके? इसमें ऐसा है कि इन्होंने परमिशन सीख की थी और इसमें हम लोगों ने कहा था कि भाई आप जो भी स्पेस है जो शासकीय शासन के निर्देश थे उस स्पेस के आधे लोग आप बुला सकते हैं और उसी तरह से उन्होंने छत में प्रोग्राम आयोजित किया और मुझे लगता है कि एक जो भी हम लोगों ने निर्देश जारी किए थे उसी के अनुसार उन्होंने अपना प्रोग्राम किया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता को रखते हुए परंपरा का भी निर्वहन हुआ और कोरोना महामारी के दृष्टिगत जो हम लोग को बचाव करने हैं उनका भी उन्होंने पालन किया। तो दर्शकों, ये थे हमारे मंडलायुक्त श्री दीपक अग्रवाल जी जिन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते कहीं न कहीं सीमित संख्या में इस लीला को कराने का आदेश प्रशासन की तरफ से दिया गया था, जिसको भली भांति समिति के लोगों ने पूर्ण किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, हाथ सैनिटाइज करके लोगों को भेजा जा रहा था, प्रशासन ने भी उसमें सहयोग किया और समिति के लोगों ने भी सहयोग किया और उसके चलते परंपरा का निर्वहन भी हुआ और ये ऐतिहासिक मेला अपने हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।